आज है 11 अक्टूबर। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। हम बच्चों का फर्ज बाबा याद दिला रहे, कर्तव्य याद दिला रहे कि तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश अर्थात इनाम दो। पहले तो स्वयं शांति में रहना है, फिर औरों को भी शांति का इनाम देना है। प्रश्न है, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। ड्रामा एक्यूरेट है। जो पार्ट जिस घड़ी रिपीट होना है या बजना है उसी समय बजेगा। एक सेकंड का भी फर्क पड़ नहीं सकता। इसे समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। पर्सनल भी सब शांति में रहना चाहते हैं, फिर विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहां से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है जिनसे वर्षा मिल सकता है। जो बच्चे पढ़ते हैं वे समझ सकते हैं कि हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को भी रास्ता बताते हैं, है ना। पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनको मालूम है कि हम खुद भी शांति में रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, विश्व को भी लाने के लिए रास्ता बताने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए या ना आए। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना है। यह समझ नहीं सकते कि 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय ना होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। जो निश्चय बुद्धि है वे समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है। वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद मिल नहीं सकते। कोई ने आपके सिर पर हाथ रख दिया या मुख से कह दिया, वो कहने से या हाथ रखने से आशीर्वाद नहीं मिलती। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है, तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, शांति में रहने का पुरुषार्थ भी करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितने आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सब से मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती है। गाते भी हैं शांति देवा। बुद्धि में आता है, हे परम पिता परमात्मा, हमको शांति की बख्शीश करो। बख्शीश माना इनाम दो। वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज उठाकर देवे। कहेंगे ये तुमको बख्शीश है, माना इनाम है। बाप कहते हैं बख्शीश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वो हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए जो मनुष्य मनुष्य को देते हैं। साहूकार गरीब को अथवा साहूकार साहूकार को देते आए, परंतु यह तो है शांति और सुख
स्थायी। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा गाई जाती है। समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी, क्योंकि वही सागर है। तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% क्या है? बाबा से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा मिलता है, और यहाँ 100% अपवित्रता दुख और अशांति है। रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता सुख आदि सबका सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। ये तो गारंटी है। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। यह 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है, और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसी को पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई, है ना। कब कौन सा झाड़ को तूफान लगकर गिर जाएगा, आयु पूरी हो जाएगी। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है। ये बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है, तो इसलिए बाबा अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। जब बाबा के आने का समय है, बाबा उसी समय आते हैं। 1 सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ये भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई। तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं। कब बाबा प्रवेश करता है? पूरे 5000 वर्ष के बाद। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। ये कोई जानते नहीं शिव बाबा कब और कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। ये है बेहद की रात। इस समय क्या है? कलयुग अर्थात बेहद की रात। तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख पढ़ रहे हो। अभी तक उसको पुकार रहे थे, अब सम्मुख पढ़ रहे हो। अंदर में भासना आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। भगवान आकर संगम पर कैसे पढ़ाता है और हम बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ अगर हम जानते हैं तो बाबा कहते कितना खुशी और गदगद अंदर होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। ये है बेहद की हार और जीत। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। ये है मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ ना सके, उनको मजा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा, क्योंकि उनकी बुद्धि में इन बातों की समझ होगी नहीं, तो खुशी भी नहीं होगी। दिन प्रतिदिन वृद्धि को तो पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है ना, दुख देने में देरी नहीं करते हैं। तुम जानते हो हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो हमें अपने पुरुषोत्तम बनने की खुशी और नशे में रहना है ना। दुनिया में तो बहुत दुख देने वाले हैं,
पर बाबा कहते सहन करना पड़े। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं, कभी कोई समझ न सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं। बाप कहते हैं, एक तरफ तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, अब मैं आया हूं, कहता हूं बच्चे पतितपना छोड़ दो। हमने ही पुकारा, हमें ही पावन बनाने भगवान को आना पड़ता है। तो बाबा कहते तुम्हारी पुकार पर मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूं, और मैं कहता हूं बच्चे पतितपना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं। ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। बाबा कहते ऐसी चलन नहीं चलना है। कोई सत्य बताते हैं कि बाबा भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। कोई सच और कोई झूठ बोलते हैं। मैं आता हूं सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। अगर सच बोलते हो तो तुम्हारा फायदा है, परिवर्तन करते हो तो तुम्हारा फायदा है, उन्नति है। और झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं तो बाबा कहते तुम्हारा नुकसान है। मैं तो राय देता हूं, मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएगी। लज्जा आएगी, हम खुद ही पतित बने हैं, फिर दूसरों को कैसे कहें कि पावन बनो। अंदर खाएगा हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। किसके फरमान का? स्वयं भगवान के फरमान का हमने उल्लंघन कर दिया। तुम यहाँ बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो। तुम जानते हो बाबा हमको सुखधाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं, हाजिर नाजिर है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो। बस ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा। तुम अपनी झोली भरते हो ना। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। तुम हर एक वास्तव में कुबेर हो, है ना। कुबेर का खजाना फेमस है ना, कथाओं में कहानियों में गाया गया है। तो बाबा कहते तुम हर एक कुबेर हो। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल रहा है। और किससे मिल रहा है? स्वयं भगवान से। खुदा दोस्त की भी कहानी है। उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। ये सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप। तुम जानते हो बरोबर हम राजयोग से विश्व की बादशाही लेते हैं। तो कितना बड़ा हमें खजाना, कुबेर का खजाना मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है। पहला, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी। कितना भी सहन करना पड़े, बाबा कहते श्रीमत को कभी छोड़ना नहीं। दूसरा, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसीलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छुपाना नहीं है। ऐसा नहीं बाबा तो सब जानता है। बाबा कहते नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मैं आया हूं राय देने। अगर सच्चाई से चलेंगे तो तुम्हारा फायदा है। आज का वरदान है, एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है।
ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। बुद्धि की लाइन क्लियर रखने के लिए टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। क्या करते हैं वो बच्चे? लाइन क्लियर रखते हैं और हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। आज का स्लोगन है, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध क्या है? सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और औरों को भी संपन्न बनाना। अच्छा, ओम शांति।